All good morning all of you take out your book and turn page number 72 chapter 9 सभी बच्चों ने निकाल लिया? ठीक है बेटा, देखिए चैप्टर 9 बुद्धिमान गोपाल का। एक चित्रकार आसीत, एक चित्रकार था। चित्र निर्माणे तस् अतीव रुचि आसीत, चित्र निर्माण में, चित्र बनाने में उसे बहुत रुचि थी। यत्र यत्र स शोभनानि दृश्यानि पश्यति स्म तत्र तत्र स चित्र निर्माणम करोति स्म, वह जहाँ जहाँ सुंदर चित्रों को देखता था वहाँ वहाँ वह उस चित्र को बनाना प्रारंभ कर देता था। एकदा स नगरात् बहि अगच्छत्, एक बार वह नगर से बाहर आया। तत् पर्वतानां पृष्ठात् सूर्य स्वर्ण रश्मयः वातावरणं स्वर्णमयं कुर्वन्ति स्म, तो वहाँ पर्वत के पीछे से सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरा बना रही थी। सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरा बना रही थी। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वत प्रदेशम आरोही चित्र निर्माणम प्रारभत, इस सुंदर दृश्य को देखकर वह पर्वत के ऊपर चढ़कर चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। यदा चित्रम पूर्णम अभवत तदा सः कदाचित वामतः कदाचित दक्षिणतः अनेक वारम चित्रम अपश्यत, जब तक चित्र पूरा नहीं हुआ वह कभी बाईं ओर से अपने चित्र को देखता था और कभी दाईं ओर से अपने चित्र को देखता था। और इस चित्र देखने में वो अपनी स्थिति को भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और किस स्थिति में हूँ, कितना किनारे आ गया हूँ पर्वत के, मैं गिर सकता हूँ। तो इस बात पर वो ध्यान नहीं दे रहा था, इतना वो लीन हो गया था चित्र बनाने में, वो अपनी स्थिति को भी भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, किस पोजीशन में हूँ। तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म, वहाँ एक गोपालका किसे कहते हैं? ग्वाले के बच्चे को। धेनु मीन्स गाय, गाय चरा रहा था। देखो इस तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इसमें क्या है अव्ययपद? तत्र। वेरी गुड। हाँ, सह तम चित्रकारम पर्वतस्य कोने स्थितम अपश्यत, वह गोपाल का जो था, ग्वाले का बच्चा, चित्रकार को पर्वत के एकदम किनारे में खड़ा पाया। गोपाल का अचिंतयत, गोपालकर ने सोचा, यदि ऐसा चित्रकार एकम अपि पदम पृष्ठतः में पीछे, हाँ, चलती तही पर्वतात नीचे पतिशति, एक कदम भी यह पीछे चलेगा तो यह पर्वत के नीचे गिर जाएगा। यदि सह चित्रकारम आहयति तदापि ध्यान भंगेन सह पतिशति, यदि मैं उसे बुलाता हूँ तो हो सकता है ध्यान भंग होने के कारण भी वह हड़बड़ाएगा, तो वह नीचे गिर सकता है। तथा किम करणीयम, तो क्या करना चाहिए? वह सोचा। सहसा किंचित विचार, सहसा कुछ विचार कर वह सह पर्वतश ऊपर ही आगच्छत, वह पर्वत के ऊपर आ गया। तत् सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत, जैसे वो पीछे से आवाज नहीं दिया कि वो कहीं हड़बड़ा के गिर न जाए या उसे बोला नहीं, वो क्या किया, उसके आगे साइड से आया और जो सुंदर चित्र बना रहा था उसको फाड़ना शुरू कर दिया। तो वो सोचा कि यदि मैं चित्र फाड़ूंगा तो आगे की ओर ही न दौड़ेगा वो। तो एक दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा। हाँ, वेरी गुड। क्रोधितः भूत्वा गोपाल का प्रति अधावत, तो यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर गोपाल का माने ग्वाले की बच्चे की ओर दौड़ा। गोपाल का अकथ्यत मया तब चित्रम छिन्नम परंतु तब जीवनम रक्षितम, मैंने तुम्हारे चित्र को फाड़ा है लेकिन मैंने तुम्हारे चित्र को, तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। तो इदम ज्ञात्वा चित्रकार गोपालकस्य धन्यवादम अकरोत्, ऐसा जानकर वह चित्रकार ग्वाले के बच्चे का धन्यवाद किया। अकरोत् इति पदे कह लकार, लांग लकार। हाँ, वेरी गुड, किया, वेरी गुड। गोपालकस्य विवेकेन चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत, और इस तरह ग्वाले के बच्चे के विवेक से चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई। तो विवेकेन इति पदे का विभक्ति? तृतीया। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए बेटा,
नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे पृष्ठात। पृष्ठात मीन्स पीछे से, वामतः दक्षिणतः, उसके बाद क्या है, कोने किनारे, है ना। आयति बुलाता, छिन्नम फाड़ना। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 73। सभी चैप्टर में पहला अभ्यास आम अथवा न रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, किम चित्रकारा भवन निर्माणम करोति स्म? नो, वेरी गुड। किम चित्रकारा नगरात् बहिः अगच्छत्? वेरी गुड। किम चित्रकारा जलाशयस्य दृश्यं निर्मितवान्? वेरी गुड। किम चित्रकारा अनेकवारं चित्रम् अपश्यत्? किम चित्रकारा अजाचार्यति स्म? तो क्या चला रहा था? हाँ, ठीक है। किम गोपालका पर्वतस्य कोणे आसीत्? Have you people got reduced syllabus? किम गोपालका पर्वतस्य कोणे आसीत्? जो chapters नहीं, कोने में आसीत नहीं था, कोना में, किनारे में गोपालका नहीं था, तो किनारे में कौन था? चित्रकारा। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्या है बेटा? एकदा एक चित्रकारा आसीत् सह डैश निर्माणम चित्रस्य निर्माणम करोति स्म। एकदा सह डैश पृष्ठा पर्वतस्य। हाँ, वेरी गुड। सूर्योदयस्य दृश्यम अपश्यत्। चित्र निर्माणाय सह पर्वतम आरोहत। एका गोपालका तत्र धेनु। एक बार में इतना चिल्ला के नहीं बोली। चार्यति स्म। यदा चित्रकारा पर्वतस्य कोणे आसीत् तदा गोपालका पर्वतस्य उपरि। हाँ, गत्वा तच्चित्रं छिन्नम् अकरोत् एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य जीवनं रक्षितम्। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचितम विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीतार्थक पद क्या होता है? विलोम शब्द। वेरी गुड। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द। पर्यायवाची होता है समान अर्थ वाले शब्द, और विपरीत पद हुआ विलोम, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो नीचे, ऊपरी, री नहीं, रॉ में हर्षी करके मारता है, तो थोड़ा इतना जोर से ऊपरी नहीं बोलेंगे हम, ऊपरी। हाँ, पूर्णम, विवेकेन, आरुय, अवतीर्य, बही, अंतर, अनेक वारम। वेरी गुड। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन उत्तरान्, है ना, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। कलाकारस्य रुचि कस्मिन् आसीत्? वेरी गुड। चित्रकारः कस्य धन्यवादम् अकरोत्? पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति स्म? कः चित्रं छिन्नम् अकरोत्? गोपालकः कः चार्यति स्म? पर्वतस्य कोणे कः स्थितम् आसीत्? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। ठीक है। चित्र, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कस्मिन, कुत्र, है ना, कह, कौ के जगह कुछ लिख के बाकी क्वेश्चन ही उतरता है और पूर्ण विराम होता है। ये सोच के घबराने की बात नहीं है कि इतना लंबा लिखना है। ठीक है। जैसे चित्रकारा क्रोधित भूत्वा किम अकरोत्। तो देखो, एक मिनट पहले सुन लीजिए। चित्रकार, देखिए क्वेश्चन में है ना, चित्रकारा क्रोधिता भूत्वा, इतना हम क्वेश्चन से ही उतार लिए। उसके बाद किम के जगह गोपालकम प्रति, किम के बदले गोपालकम प्रति और धावत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकारा कुत्र आरुह्य चित्र निर्माणम आरभत। चित्रकारा पर्वत प्रदेशम आरुह्य। कुत्र के जगह पर्वत प्रदेशम, कुत्र के जगह, और बाकी आप क्वेश्चन उतार दीजिए और पूर्ण विराम दे दीजिए। समझ गए? हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकारा चित्रम कतिवारम अपश्यत्। चित्रकारा चित्रम, हाँ, कतिवारम के जगह अनेक वारम अपश्यत्। गोपालका किमर्थम कलाकारम न अकार्यत्। एक मिनट, हु विल से, कौन बोलेगा? बोलो।
यदि गोपालकः सः चित्रकारम् आयाति तदा ध्यानभंगेन सः प्रतिशयति। वेरी गुड, बैठिए। चित्रकार किमर्थम क्रोधित अभवत्? हाँ बोलिए। गोपालकः तत् सुंदरं चित्रं छिन्नं कृतं प्रारभत। हाँ, गोपाल का चित्रकार सुंदरम चित्रम छिन्नम अकरोत अतः चित्रकार क्रोधित अभवत्। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल माने मोटा, स्थूल पद जो मोटे अक्षर में लिखे गए शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो प्रश्न निर्माण जब भी बनाइएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, पूर्ण वाक्य में लिखिएगा, तभी पूरे अंक आपको मिलेंगे एग्जाम में, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जैसे पर्वतः स शोभनम दृश्यम अपश्यत किम अपश्यत। वेरी गुड। चित्रकार प्रकृति दृश्यम चित्रे प्रदर्शति। चित्रे के बदले क्या होगा? तस्मिन्। लेकिन पूर्ण वाक्य में दीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतानां पृष्ठात् सूर्योदय भवति। पर्वतानां, हाँ, केशां पृष्ठात् सूर्योदय भवति। वेरी गुड। चित्रकार नगरात् बहिः अगच्छत्। नगरात् की जगह क्या हो जाएगा? तस्मात्। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद है चित्रकार पर्वतस्य कोणे आसीत्। हाँ, अब मैं जब जिसका नाम बोलूंगी वही जवाब देगा, ठीक है? चित्रकार पर्वतस्य कोणे आसीत्। तुम खड़े हो सहर्ष। पर्वतस्य की जगह क्या होगा? कस। तो पूरा वाक्य पढ़ो, क्या होगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? कोणे आसीत् तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है? उसके बाद सह ध्यान भंगेन प्रतिशति एव। तुम खड़े हो बेटा। सह के बदले क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। हाँ, कह ध्यान भंगेन प्रतिशति एव क्वेश्चन मार्क। बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, अद्युलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा क्रमानुसार लिखिए। जो घटना कहानी में पहले आई है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आई है उसे बाद में लिखना है। कृष्णराज स्टैंड अप। आप बताइए पहले कैसे कैसे होगा, कौन सा नंबर पहला होगा? ऐसे बोलिए, दूसरा पहला हो जाएगा, है ना? जैसे एक चित्रकार आसीत्, दूसरा नंबर पहला। हाँ हाँ, वेरी गुड। और थर्ड नंबर कौन सा होगा? पांचवा। हाँ, वेरी गुड। निर्माणम प्रारभत। हाँ, और फोर्थ नंबर क्या होगा? छठा। कौन सा? हाँ, वेरी गुड। पांचवा कौन सा होगा बेटा? पहला पांचवा हो जाएगा। सह चित्रकारम पर्वतस्य कोणे स्थितम अपश्यत। और छठा तीसरा हो जाएगा। वेरी गुड। सह चित्रम छिन्नम कृत्वा चित्रकारस्य जीवनम और अच्छत सिद्धम। तो पहला नंबर हो जाएगा दूसरा, एक चित्रकार आसीत्। दूसरा हो जाएगा चौथा, तीसरा हो जाएगा पांचवा, छठा हो जाएगा चौथा, पहला हो जाएगा पांचवा और तीसरा हो जाएगा छठा। तो सीरियली कैसे हुआ? 5 1 6 2 3 4। ऊपर से नीचे ऐसे हुआ ना? 5 1 6 2 3 4। और इसको नीचे क्रमानुसार जैसे जो पहला नंबर में है उसको पहला नंबर में लिख लोगे। ओके, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए, टर्न द पेज। सी पेज नंबर 77, ऊपर विभक्ति। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 77। ऊपर विभक्ति ग्रामर है। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जब कारक के अनुसार नहीं होकर किसी खास वाक्य के अनुसार, शब्द के अनुसार जब कोई रूप चलता है तो तब वो क्या हो जाता है? उपपद विभक्ति। हाँ, जैसे ऐसे क्या है? कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक में प्रथमा। हम लोग क्या कारक पढ़े हो ना? तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के देखो, ऐसे संस्कृत में कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम, छोटे फॉर्म में, है ना? संस्कृत सहचर में आप सब देखिएगा, क्रियान्वयित्वम कारकम।
अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, है ना। कारक के संस्कृत में कारक के 6 ही भेद माने गए हैं। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक का भेद नहीं माना जाता है, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए कारक के 8 भेद मानकर उन पर 8 विभक्तियां बैठाई जाती हैं। तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और फिर संबोधन प्रथमा। संबोधन फिर प्रथमा। इसका हिंदी चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव, ठीक है। संबंध में का के की रा रे री, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे अहो भो अजी, ठीक है। तो करण कारक का भी चिन्ह है से और आपादान कारक का भी चिन्ह है से, लेकिन दोनों के से का अंतर है। बात समझ गए? दोनों का से का मीनिंग में अंतर है, क्योंकि करण का से का तात्पर्य है साथ। सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है ना। सह मुखेन वदती, वह मुख से बोलता है। लेकिन आपादान कारक का जो से है उसका तात्पर्य है अलग होने का भाव। जैसे सह गृहात बहि गच्छति, वह घर से बाहर जाता है। करण कारक का भी चिन्ह है से और आपादान कारक का भी चिन्ह है से, लेकिन करण कारक का चिन्ह से का तात्पर्य है साथ और आपादान का तात्पर्य है अलग होने का भाव। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो आपादान कारक की क्या परिभाषा है? ध्रुवम पाए पादानान, शॉर्टकट में 2 वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। 2 वस्तुओं में स्थिर वस्तु आपादान है और आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, तो वृक्ष और पत्ते में स्थिर कौन है? वृक्ष। तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगी, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो ये सब कारक के अनुसार हुआ विभक्ति। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी शब्द पर, जैसे अभिधेय मात्रे प्रथमा उपपद विभक्ति का प्रमुख है, अव्यय योगे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय का अर्थ होता है नाम और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। अव्यय के योग में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे कृष्ण इति सखा अस्ति, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। जैसे द्वितीया विभक्ति में क्या है? कर्म, कर्म कर्ता ने कर्म को, कर्म कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, है ना। तो जैसे कि मान ली क्या है, सीता फलम खादती, तो सीता की अत्यंत इच्छा क्या है? फल खाने की, तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगी। सीता फलम खादती, फल में द्वितीया विभक्ति लगी। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में है उसे कर्म कारक कहते हैं। लेकिन उसे अभिता परि, उसी उपपद विभक्ति सब है कुछ उसके प्रमुख सूत्र, जैसे अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, अभिता परिता सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। बिना योगे द्वितीया, रीते योगे द्वितीया, है ना। जैसे उसके बाद तृतीया में क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्मणि तृतीया। लेकिन जैसे कि है ना उसका इंपॉर्टेंट, उसमें उपपद विभक्ति सब तृतीया में क्या है? सहार्थे तृतीया, माने सहयोगे तृतीया, साथ के योग में सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है ना। तो एक इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया सहार्थे तृतीया, है ना। अलम योगे तृतीया, अलम विवादेन, अलम का अर्थ होता है निषेध, है ना। उसका एनांग विकारे तृतीया, एनांग विकारे होता है जैसे वो होता है ना, शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो, दोष हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे स कर्णेन बधिरा, वह कान से बहरा है। स पृष्ठेन कुब्जा, वह पीठ से कुबरा है। शरीर के किसी अंग में विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। एनांग विकारे तृतीया, अलम योगे तृतीया, सहार्थे तृतीया। चतुर्थी में होता है क्या है? संप्रदाने चतुर्थी, को के लिए, है ना। दा योगे चतुर्थी, जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है, दानार्थे चतुर्थी।
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे चतुर्थी, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। क्रुद्ध दोष दुह के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। बलि हित सुख योगे चतुर्थी। अब पंचमी विभक्ति बही है ना, बही योगे पंचमी। अब उसके बाद अद्य योगे पंचमी, नहीं षष्ठी। ऊपरी अद्य ये सब के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। और निपुण विश्वस इस सब के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। बही बिना भी के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। ऊपरी अद्य पूर्णतः के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। उसके बाद सप्तमी कुशल निपुण स्नेह विश्वास इन सब के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो आपको इसमें से दो तरह के प्रश्न पूछेंगे, या तो सूत्र दे देगा अभिधेय मात्रे प्रथमा सहार्थे तृतीया अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया व्याख्या करें उदाहरण सहित, या दे देगा एक वाक्य दे देगा सीता रामेन सह गच्छति, रामेन को अंडरलाइन कर दिया, लिखेगा विभक्ति तत्व कारणम चौलिखत, रामेन सह सहयोगे तृतीया, तो हम लिखेंगे तृतीया विभक्ति, कारण में दे देंगे सहयोगे तृतीया। सह पृष्ठेन कुब्जा, पृष्ठेन अंडरलाइन कर दिया तो क्या लिखेंगे तृतीया, एनांग विकारे तृतीया। चलिए टर्न द पेज, सी पेज नंबर 78। इसका अभ्यास देखिए, जो कर लिए हैं वो ठीक है, नहीं किए हैं तो पेंसिल निकाल के कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है उचितम पदम चित्वारिक्त स्थानानि पुर्यन्तु डैश पूर्णतः मंदिरम अस्ति। क्यों गृहस्थ लगा? क्योंकि पूर्णतः के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। हाँ, तो यहाँ गृहस्थ षष्ठी विभक्ति है इसलिए यहाँ गृहस्थ लगा, गृहस्थ पूर्णतः। उसके बाद डैश परिता, परिता योगे द्वितीय विभक्ति, तो मंदिरम, मंदिरम द्वितीय विभक्ति है तो मंदिरम परितः भक्ता सन्ति। डैश बही उद्यानम अस्ति, ग्रामात, क्यों ग्रामात लगा? क्योंकि बही के योग में पंचमी विभक्ति लगती है इसलिए यहाँ ग्रामात हुआ। ग्रामात बही उद्यानम अस्ति। अलम डैश अलम कोलाहलेन, तो यहाँ अलम कोलाहलेन ही क्यों हुआ, कोलाहलम क्यों नहीं हुआ? अलम के योग में याद रखिए, अब एग्जाम नजदीक है आपका, है ना, क्योंकि इसलिए यहाँ कोलाहलेन लगा क्योंकि कोलाहलेन तृतीया विभक्ति हुआ में लगा हुआ है। तो अलम योगे तृतीया, अलम कोलाहलेन माने हल्ला मत करो, है ना। पिता डैश फलम यक्षति, यक्ष का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले ये बोली यक्षति मतलब देता है, तो दा योगे देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। दा योगे चतुर्थी, तो पिता पुत्र को फल देता है तो तब चतुर्थी विभक्ति हम यहाँ लगाएंगे। पुत्रम और पुत्राय में चतुर्थी कौन है? पुत्राय। जब एक एक चीज हम पूछना शुरू करते हैं बेटा तो आप लोग शांत हो जाते हैं और ऐसे एक साथ सब बोलना शुरू करते हैं। यह एक स्पष्ट है ना, जब मैं पूछ रही हूँ यक्ष यक्ष यक्षति माने देता है तो देने के योग में, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पिता पुत्र को कुछ दे रहा है तो पिता पुत्र को फल दे रहा है तो पुत्राय चतुर्थी विभक्ति है। देवाय बालकाय चतुर्थी विभक्ति, तो पिता पुत्राय फलम यक्षति, पिता पुत्र को फल देता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को के लिए, तो पिता पुत्र को फल देता है। गुरु डैश विश्वसति, विश्वस योगे, हाँ विश्वस योगे सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ शिष्यात और शिष्य में कौन सप्तमी विभक्ति है? शिष्य। और शिष्यात कौन सी विभक्ति है? पंचमी। तो यहाँ शिष्य लगेगा क्योंकि स्नेह योगे विश्वस योगे सप्तमी, है ना। तो गुरु शिष्य विश्वस्ति। उदाहरणम दृष्ट्वा उचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, जैसे यहाँ लिखो सहयोगे तृतीया विभक्ति, निपुण योगे वेरी गुड, भी मतलब भय, भी योगे पंचमी विभक्ति वेरी गुड, उभयता योगे हाँ, अभिता परिता सर्वता उभयता योगे द्वितीया। अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर, परिता का अर्थ होता है चारों ओर,
सर्वथा का अर्थ होता है सभी ओर, और उभयता का भी अर्थ होता है दोनों ओर। तो इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो उभयता योगे द्वितीया। अब पूर्णता षष्ठी। वेरी गुड। पूर्णता मीन्स आगे। अब पृष्ठात मतलब पृष्ठ मतलब पीछे। हाँ। और स्नेह योगे स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। क्रोध योगे चतुर्थी। क्रोध के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। हाँ? तो ये समझ गए? वेरी गुड। तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। आप लोग अच्छे से, हम नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कारक की परिभाषा, उदाहरण सहित कारक के भेद, उसकी विभक्ति, चिन्ह और सभी कारक की परिभाषा, उसके अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख उत्पद विभक्ति हैं वो सब। या तो हम सूत्र पूछेंगे कि ये बताइए, व्याख्या कीजिए, या विभक्ति तत्कारणम चौलिखत दे देंगे। पिता पुत्राय फलम यच्छति, पुत्राय को अंडरलाइन कर देंगे। तुम खड़े हो तो पिता पुत्राय फलम यच्छति, विभक्ति तत्कारणम चौलिखत। ठीक है? जैसे पिता पुत्राय फलम यच्छति, पुत्राय अंडरलाइन है। बताइए विभक्ति तत्कारणम कौन सी विभक्ति है और क्यों? चतुर्थी। क्यों चतुर्थी? दाय योगे चतुर्थी या संप्रदाने चतुर्थी। ठीक है? कृतिका, तुम खड़े हो कृतिका। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति। पुत्रेण अंडरलाइन है। कौन सी विभक्ति है और क्यों? तृतीया। क्यों? बोलिए। हाँ, वेरी गुड। सहयोगी तृतीया, पिता पुत्र के साथ जाता है। तृतीया विभक्ति सहयोगी तृतीया। वेरी गुड। ऐसे जवाब दीजिए। तृतीया सहयोगी तृतीया। एक तो ये आएगा विभक्ति सिद्धांत, विभक्ति तत्कारणम चौलिखत, और एक आएगा जैसे दे देगा व्याख्या करें। अभिधेय मात्रे प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, बहि योगे पंचमी, एनांग विकारे तृतीया, ना नमः योगे चतुर्थी। व्याख्या कर। तो नमः योगे चतुर्थी क्या व्याख्या करोगे? अरे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, उदाहरण देना ही पड़ेगा। जैसे श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, गुरुवे नमः। सबसे आसान श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, यही हुआ व्याख्या। जैसे अभिधेय मात्रे प्रथमा व्याख्या करें तो लिखेंगे अभिधेय का अर्थ होता है नाम, और नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामा, बिना उदाहरण के नहीं कंप्लीट होता है क्वेश्चन, उदाहरण देना ही पड़ता है। जैसे रामा, श्यामा, सीता इत्यादि दे दिया। तुम खड़े हो। अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया व्याख्या करें। अभिता योगे द्वितीया सब लिखोगे ना, अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, तो लिखोगे अभिता परिता सर्वतः के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण दोगे। जैसे उद्यानम अभितः वृक्षा सन्ति। वेरी गुड। उद्यानम में द्वितीया विभक्ति लग गई। उद्यान के दोनों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परिता नद्या सन्ति, है ना? वेरी गुड। इसी तरह व्याख्या करने दे देगा। मान लो एक दे देगा एनांग विकारे तृतीया, व्याख्या करें। एनांग का अर्थ क्या होता है? शरीर के किसी अंग में यदि विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सपृष्ठेन कुब्जा, रामेण कहाँ से आ गया? सीधे लिखो ना बेटा, सकर्णेन बधिरा, है ना? सपृष्ठेन कुब्जा या रामा पृष्ठेन कुब्जा, पीठ से कुबरा है।
पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है। तो ये व्याख्या करने आएगा तो ऐसे आएगा, अभिता परिता मान लो 2-3 दे देगा, अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया, अलम योगे तृतीया, सह योगे पंचमी, व्याख्या कर। तो लिखेंगे हम सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, सीता रामेण सह आगच्छति। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है ना? सिट डाउन। कोई दिक्कत है? ठीक है।